जय गुरुदेव। ओम बालक मंडला भाषाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। जय माँ भगवती। प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा क्या होती है, दीक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें, इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दीक्षा क्या है और स्थापन संस्कार क्या है। तो दोस्तों, स्थापन संस्कार का अर्थ है किसी के अंदर अच्छे संस्कारों की स्थापना। संस्कार दीक्षा के द्वारा साधक के शरीर के भीतर दीक्षा रूपी बीज का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। वह अपनी क्षमता को पहचान कर साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। केवल ज्योति कहने से पूर्णता प्राप्ति असंभव है। प्रकाश प्रकाश कहते रहने पर भी पूर्णता प्राप्ति असंभव है। यह पूर्णता तो सद्गुरु रूपी तीर्थ में दीक्षा रूपी मोती चुगने से मिलती है। दीक्षा के एक ऐसे ही स्वरूप का नाम है स्थापन संस्कार दीक्षा। दीक्षा का यह अत्यंत गोपनीय व दुर्लभ पक्ष केवल गुरु परंपरा से ही आगे बढ़ता रहा है। दीक्षा शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रही है, जिसका परिष्कृत या लोक व्यवहारिक स्वरूप षोडश संस्कार के नाम से प्रचलित है। दीक्षा के संबंध में अनेक भ्रामक तथ्य अनेक पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे समय में एक आम आदमी निर्णय करने में असमर्थ होता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। वह वास्तविकता के पास जाते जाते रुक जाता है और फिर वही समाज उसे अपनी बेड़ियों में जकड़ लेता है। यह आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो कुछ आज वर्तमान में हो रहा है वो प्राचीन काल में भी होता रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि आज का मानव अपने को बुद्धिवादी, भौतिक सुख संपन्न, आधुनिक परिवेश से संपन्न, मॉडर्न कहलाने को पूर्णता मानता है। पूर्व काल में जबकि मनुष्य प्रकृति के साथ तादात्म्य में स्थापित कर चुका था, ब्रह्मांड से भी परे उसका विज्ञान था। उसकी पूर्णता पृथ्वीलोक में ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के जनक पर ब्रह्म से थी। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मॉडर्न कहलाने वाले लड़के अपने पिता को पिता न कहकर डैड, माता को ममा कहने में संकोच नहीं करते हैं। यही नहीं, लड़कियां भी उनसे एक कदम आगे है। यदि आज के परिवेश में मेल मिलाप का तरीका देखा जाए तो चारों तरफ हाय हाय मची है। उपरोक्त चाहे कोई भी बिंदु हो, शास्त्रों में इसका स्पष्ट उत्तर है। संस्कार दीक्षा की कमी उस व्यक्ति के जीवन में रही है। यही नहीं, आज के तथाकथित युग में स्वार्थवश प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के लिए बुद्धिवाद का बड़े जोरों शोरों से प्रसार है। चिकनी पत्रकारिता का मुलम्मा हो या आधुनिक कंप्यूटर के छांव तले बैठ विद्वता का आवरण ओढ़े ढोंगी, इनकी कमी नहीं है। ये इस कदर बढ़ते जा रहे हैं जैसे रक्त बीज के एक एक खून के बूंद से उत्पन्न होते अनेकों रक्त बीज। इसी प्रकार आज वर्तमान में मानवीय बुद्धि विवेक पर आधारित गुरु शास्त्र की त्रिवेणी बहने लगी है, जिससे समाज में तथाकथित गुरुओं की और शास्त्रों की बाढ़ आ गई है। यही नहीं, अब तो शिष्य भी एक से एक महान पैदा होने लगे हैं। कोई अपने में कम नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक। और तो और अपने सदगुरुओं से भी एक कदम आगे है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि लकीर के फकीर, तोता रटे राम राम, मेरा हो तो बस काम काम। इनके साथ तथाकथित तांत्रिकों की भी कमी नहीं है। इनमें ऐसे भी हैं जो मात्र शास्त्रों पर आधारित हैं। तर्क वितर्क करने का ढंग भी इनका बड़ा आसान है। उत्तर मिलेगा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है,
दीक्षाएं तो कोरी और मन गढ़ंत है। ये सब तो मात्र लूटने का एक ढंग है। यही नहीं, ऐसे लोग तुलसी और पीपल के वृक्ष को लगाना, उनकी पूजा करना भी एक प्रकार का ढोंग मानते हैं। उपयुक्त जो बिंदु बताए गए हैं वे हमारे आज के वर्तमान परिवेश पर आधारित हैं। इनमें इन बेचारों का कोई दोष नहीं है। इन सब का कारण मात्र एक है कि इनमें संस्कार का अभाव है। इनका जीवन मात्र एक छलावे में डूब चुका है। इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि किस मार्ग पर चलना है, कौन सा मार्ग लंबा या थकावट देने वाला है, कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे सरलता पूर्वक जाएं, अथवा ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हम पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसे समझना आसान है। यदि आप किसी वस्त्र विक्रेता की दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हैं तो वह पहले रोशनी करेगा। आपको कोई कुर्ता खरीदना हो या साड़ी, फटाफट 10-12 लॉट खोल देगा और कहेगा ये लीजिए, ये लीजिए। साथ में उन वस्त्रों के गुणगान भी करेगा, तारीफ भी करेगा। ठीक इसी तरह आज हमारे समाज में ही नहीं, चाहे वो भारतीय समाज हो या विश्व के अन्य किसी देश का समाज, तथाकथित बातें देखने को मिल ही रही हैं, जिसके कारण आज विश्व भर में अशांति, कोहराम, आतंकवाद, हत्याएं, लूटमार का वातावरण बना है। इन सभी का कारण है संस्कार का अभाव होना। इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, यदि संस्कार दीक्षा प्राप्त कर ली जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण जीवन में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दीक्षा का क्या प्रयोजन है? ये दीक्षा क्यों लें? हमने तो अन्य गुरुओं से कान फुकाया है। हमारे मत संप्रदाय में तो हमारे गुरु इन सबको बेफिजूल बताते हैं। ये ऐसा कौन सा नया गुरु बनकर खड़ा हो गया है? ऐसी अनेक बातें सुनने को मिलती है। इसका एक ही उत्तर है कि ये सभी बातें आपके अपने समाज की है। उस समाज की है जहां पर एक मुट्ठी राख को भी हांडी बनाकर टांग देते हैं, जहां एक एक मान्यता जोड़ी जाती है, जिसकी बनी सांकल में रोज एक नए जीव को जकड़ लिया जाता है। मान्यताओं की ये बेड़ी टूटने पर भी नहीं टूटती है। यदि टूट जाती तो आद्य शंकराचार्य जैसे मानव को अपनी माता की लाश अपने हाथों से ढोनी नहीं पड़ती। बुद्ध को समाज में नई चेतना देने की जरूरत नहीं पड़ती। ईसा को क्रॉस पर नहीं लटकाया जाता। मीरा को विषपान नहीं करना पड़ता। इसलिए संस्कार दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। गुरु से नहीं, सदगुरु से दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। दीक्षा प्राप्ति के लिए शुभ योग मुहूर्त का होना परम आवश्यक है। ये अनुभव सिद्ध सत्य है कि गुरु के निर्णय और आदेश के अनुसार दीक्षा ग्रहण की जाए, क्योंकि समस्त नियम उपनियम उक्त समय उपेक्षणीय हो जाते हैं जब साधक गुरु आज्ञा पालक बन जाता है। यह कार्य सामान्य सन्यासी, पुजारी, साधु या गुरु के वश के बाहर है। किंतु ऐसी स्थिति में सदगुरु का मूर्धन्य तपस्वी होना आवश्यक है, जो कालवेत्ता हो, जिसे काल का ज्ञान हो, जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो, जिन्हें दीक्षा विधि का ज्ञान हो, जिन्होंने ऐसी दीक्षाएं प्राप्त की हो और देने की विधि का भी ज्ञान हो। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस आश्रम में शक्तिपात की क्रिया न हो वो आश्रम होते हुए भी शमशान है, क्योंकि शक्तिपात होते ही साधक में स्वतः वे सब क्रियाएं या गुण आ जाते हैं जिनके लिए उसे कई कई वर्ष प्रयास करना पड़ता है। भगवान शिव स्कंद पुराण में कहते हैं, जिस दीक्षा के द्वारा मनुष्य को द्विजत्व की प्राप्ति होती है, उक्त दीक्षा को ही संस्कार दीक्षा कहते हैं। पुनः स्कंद जी के द्वारा पूछने पर भगवान शिव ने इसके क्रम को बताया। वक्ष्यामि भोग मोक्षार्थम दीक्षाम पाप क्षय करीम मल मायादि पाशानाम विश्लेष क्रियते यया इत्थम समय दीक्षायाम भवेद्योग्यो भवार्चने वक्षे संस्कार दीक्षायाम विधानम शृणु षण्मुख। द्विजत्वापाद नार्थाय तथा
आहार बीज संशुद्धो गर्भाधानाय संस्थितो शिवाग्नि गुरु पूजा बाल बालिश वृद्ध स्त्री भोग समग्राम दीक्षायाम विशिष्टायाम विशेषत वनि होम माघ मज्ञान योग्य संजायते शिशु। महादेव बोले, हे मैं आपसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति के पाप को नष्ट करने वाली उस दीक्षा का विधान करता हूं जिसके द्वारा माया आदि मल और पाशों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस प्रारंभिक दीक्षा से मनुष्य गुरु मंत्र जप और शिवार्चन का अधिकारी हो जाता है, शिव की पूजा करने का, शिव की अर्चना करने का अधिकारी हो जाता है, वह देव पूजन का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार की समी दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य को चाहिए कि वह गुरु से विशिष्ट दीक्षा ले। विशिष्ट दीक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला, जिसमें जीव मल नामक पाश से मुक्त होता है, जिसे विज्ञानाकल कहते हैं। दूसरा, मल और कर्म से संबंधित है, जिसे प्रलयाकल कहते हैं। तीसरा, कला से लेकर भूमि पर्यंत सभी से अर्थात मल, माया और कर्म, जिसे सकलाकल कहते हैं। सद्गुरु ये दीक्षा 2 प्रकार से संपन्न करते हैं। तीव्र शक्तिपात से संपन्न दीक्षा को निराधार कहते हैं। मंद तीव्र शक्तिपात से संपन्न दीक्षा को शंभु या साधार कहते हैं। साधार दीक्षा के भी 4 प्रकार होते हैं: सबीज, निर्बीज, साधिकार और निराधिकार। ज्ञान से युक्त शिष्य को दी जाने वाली दीक्षा सबीज कहलाती है। अज्ञानी, वृद्ध, अशक्त व बालक को दी जाने वाली दीक्षा निर्बीज कहलाती है। इसमें शिष्य सद्गुरु की भक्ति पर आश्रित रहता है। नैमित्तिक और काम्य कार्यों में जिसके द्वारा साधक और आचार्य को अधिकार प्राप्त होता है, उसे साधिकार कहते हैं। निराधिकार दीक्षा से नित्य कर्मों अथवा ऐसे कर्मों को करने की योग्यता प्राप्त होती है जिसको करने से साधक को कुछ लाभ तो नहीं होता, किंतु जिन्हें न करने से उसके गुणों का नाश हो जाता है। ये दीक्षा 2 प्रकार की है। पहली क्रियावती, दूसरी ज्ञानवती। सद्गुरु ऐसी दीक्षा शक्तिपात के माध्यम से देते हैं। लौकिक भोग वाले शिष्य को दीक्षा देते समय गुरु अपने नेत्रों से प्रसन्न मुद्रा में शिव तेज को उसके अंगों में फैलाए हुए सिर से चरण तक देखते हैं। मोक्षार्थी शिष्य को दीक्षा देते समय चरण से शिखा तक देखते हैं। देवार्चन अधिकारी रूपी समयी दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात साधक को चाहिए कि वह द्विजत्व की प्राप्ति हेतु संस्कार दीक्षा की प्रार्थना अपने सद्गुरुदेव से करें। अब मैं संस्कार दीक्षा का विधान बतला रहा हूं। सद्गुरु शिवाशिवमय महेश रूपी अग्नि का आवाहन करके एकीकृत दोनों का पूजन संपन्न करते हैं। हृदय मंत्र से तर्पण करके उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उक्त दोषों को दूर करते हैं। द्विजत्व की प्राप्ति के लिए सहरूप से उसको भावित करने के लिए बीज की शुद्धि, गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, जन्म, नामकरण आदि संस्कार के लिए शीतली भूत बंद को शक्ति से खींचकर क्रमशः गर्भाधान आदि क्रिया योग बल से संपन्न कराते हैं। शक्तिपात दीक्षा प्रदान करने के बाद सद्गुरु अपने शिष्य से प्रतिज्ञा कराते हैं कि वह देव और शास्त्र की निंदा नहीं करेगा। जब तक प्राण रहेंगे शिव, अग्नि और सद्गुरु की पूजा यथाशक्ति करेगा। बालक, प्रमादी, वृद्ध, स्त्री, कर्म भोग करने वाले और रोगी की यथाशक्ति धन से सहायता करेगा। इस प्रकार की विशिष्ट रूप से समयी संस्कार दीक्षा या स्थापन संस्कार दीक्षा प्रदान करने से साधक या शिष्य उक्त विशेष हवन कर्म और संबद्ध देव या देवी के शास्त्र ज्ञान का विशेष रूप से अधिकारी हो जाता है। और ऐसी दीक्षा संपन्न कराने वाले योगी भी विरले ही होते हैं। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर श्री माली जी के द्वारा शक्तिपात युक्त संस्कार दीक्षा संपन्न कराना ही द्विजत्व प्राप्ति का आधार है। स्थापन संस्कार दीक्षा के द्वारा साधक के शरीर के भीतर दीक्षा रूपी बीज का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। वो अपनी क्षमता को पहचानने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त करता है।
स्थापन संस्कार दीक्षा के इस क्रम में निम्नलिखित दीक्षाएं साधक प्राप्त कर सकता है। गुरु स्थापन संस्कार, ये दीक्षा पहली आवश्यक दीक्षा है। वीर वेताल स्थापन संस्कार, तीसरा तारा स्थापन संस्कार, चौथा लक्ष्मी अप्सरा स्थापन संस्कार, पांचवा ऋण रोगहर्ता गणपति स्थापन संस्कार। प्रत्येक जीव को पूर्णत्व प्राप्त करने का अधिकार है, पर सभी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। जीव तो भूतपूर्व कर्म जनित संस्कार के वश स्थूल जगत में आने के लिए मार्ग तलाश करता है। सांसारिक जगत में आने के बाद अपने स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्णता प्राप्त करने हेतु पूर्ण स्वरूप को जानना आवश्यक है। प्रत्येक आत्मा वास्तव में पूर्ण सत्ता है। इसमें न कोई स्त्री है न पुरुष। केवल दुखों की निवृत्ति से भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए तो दिव्य ज्ञान का होना अनिवार्य है। ये शास्त्रों का रटा रटाया वाक्य नहीं है। ये सांख्य योगी का विवेक ज्ञान भी नहीं है। इसका नाम है शुद्ध विद्या। ये केवल ब्रह्म से प्राप्त होती है, और वह भी सद्गुरु की कृपा से। जब सद्गुरु अपनी अधोगति देखते हैं तब वे करुणा दान करते हैं, जिसका नाम ही शुद्ध विद्या है। ये शुद्ध विद्या ही प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग पदार्थ शामिल करती है। जो पूर्णत्व का यात्री है उसे तो सद्गुरु अपने शक्तिपात के माध्यम से परम पद तक ले ही जाते हैं। इस मार्ग का परिचय सभी को जानना चाहिए। तभी तो गुरुदेव के प्रत्येक शिष्य की जुबान पर एक ही मंत्र उदित रहता है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संस्कार दीक्षा के बारे में और गुरु दीक्षा का क्या महत्व होता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। बिना गुरु दीक्षा प्राप्त किए आप साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए अगर आप साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को देदीप्यमान बनाना चाहते हैं, तो गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गुरु दीक्षा लेने के बाद जब गुरु मंत्र आपको मिल जाता है, उस गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप किया जाना चाहिए। कम से कम 5 लाख मंत्र जप तो आपको करना ही चाहिए, और रोजाना का नियम होना चाहिए कि मुझे 5 माला या 11 माला रोजाना करनी है, जीवन पर्यंत करनी है। ये एक पक्का नियम हर साधक के पास होना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया जो गुरु मंत्र होता है उसमें इतनी तेजस्विता होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी प्रचंडता होती है कि अगर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ गुरु मंत्र का ही जप किया जाए, और आप किसी भी साधना को मत करो, किसी भी प्रकार के मंत्र जप मत करो, 10 महाविद्याएं हैं उनको भी मत करो जो सबसे बड़ी मानी गई हैं। 10 महाविद्याएं ये जो है सबसे बड़ी साधनाएं मानी गई हैं शास्त्रों के अंदर, इनको भी मत करो। लेकिन अगर गुरु मंत्र को सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि कोई साधक करता है, तो ऐसे साधक को ऊपर गुरु की कृपा, अत्यंत गुरु की कृपा हो जाती है, और उसको स्वतः ही तमाम साधनाएं, तमाम सारी सिद्धियां स्वतः ही मिलती चली जाती है, और उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर देती है। तो गुरु मंत्र कोई मामूली शब्दों का संगोपन नहीं है। गुरु मंत्र बहुत ही तेजस्वी होता है, इसके अंदर अपार शक्ति होती है। गुरु मंत्र हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है, आपको जीवन को उज्जवल बनाने का काम करता है, आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम करता है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। गुरु मंत्र से मैंने वह सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं कभी नहीं कर सकता था। आज मेरा परिवार सुखी है, संपन्न है, और हर प्रकार का आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैंने आपके सामने ये वीडियो पेश किया। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।